अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने मोबाइल पर इस्तेमाल करते हुए ये छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में कहीं भी आपने हाज़िरी रजिस्टर बनाना है, मसलन आप ये चाहते हैं कि बच्चे का नंबर टोटल 120 है। अगर उसमें से अगर बच्चे का नंबर 100 है तो वो फेल ऑटोमेटिक तरीके से उसके सामने पास लिखा आ जाए। अगर उसके नंबर 115 है तो ऑटोमेटिक उसके सामने पास लिखा हुआ आ जाए। अगर बच्चे के नंबर 100 से कम है यानी 99 है तो उसके सामने ऑटोमेटिक तरीके से फेल लिखा हुआ आ जाए। ये छोटा सा फार्मूला है, मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा दूसरा मैं आपको फार्मूला ये बताऊंगा कि अगर आपने एप्पल लिखा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक तरीके से उसके सामने जूस लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपने बनाना लिखा है तो उसके सामने ऑटोमेटिक तरीके से शेक यानी मिल्क शेक लिखा हुआ आ जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आप अगर देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं डेटा लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल नंबर। टोटल मैंने लिखा टोटल, ठीक है, टोटल नंबर मैंने लिख लिया है। टोटल नंबर मैंने लिख लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ए के बटन पर क्लिक किया और इसको थोड़ा सा, ताकि ये मुकम्मल आ जाए। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा मैं पहले ही बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ओप्टेन नंबर। ठीक है, यानी जितने नंबर आए हैं। ठीक है, OBTAIN, ओप्टेन नंबर आई हैं, BER, ओप्टेन। सॉरी, ये ना थोड़ा सा इशू आ रहा है। OPTAIN, ओप्टेन। चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसका तो हमें सिर्फ नाम ही देना है। रिज़ल्ट यहाँ पर RESULT, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट लिखते हैं, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि ये खूबसूरत लगे। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कलर वगैरह कर लेता हूँ। इसको सबसे पहले तो मैं बोल्ड करता हूँ। यहाँ पर बोल्ड, ये देखिए थोड़ा सा मोटा हो चुका है। और यहाँ पर इसको कलर कर लेता हूँ। ये देखिए, अब मैं टोटल नंबर 120 है। ठीक है, मैं यानी यहाँ पर 120 लिखा। आपके सामने है सारा मैं काम करूँगा। अगर आप देखेंगे तो आपको ये काम बिल्कुल आप आसानी के साथ कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 120 लिखा और यहाँ पर मैं, क्योंकि टोटल नंबर 120 है, मैं इसको इसे ड्रैग करता हूँ। ये ऑटोमेटिक तरीके से ये खुद ब खुद 120 यहाँ पर 8 में 8 तक करता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिक तरीके से खुद ब खुद 20 लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं यहाँ पर फ़िलहाल मैं नंबर नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं अभी रिज़ल्ट जो फार्मूला है वो मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है, फार्मूला में मैं ये लिखता हूँ। आप अगर आप फार्मूला अच्छी तरह देख लेंगे तो आप नोट भी कर ले, ठीक है, फार्मूला, ताकि अगर आपको भूल जाए तो आप बाद में फार्मूले को देख कर भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बराबर लगाना है, उसके बाद इफ़ लगाना है, इसके बाद आपने लगाना है यानी बी में मैंने रकम लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने कोमा लगाना है, को सॉरी, ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपने ये आपको फार्मूला मैं आखिर में हाईलाइट करके दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। फ़िलहाल मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 100 लिखूँगा, 100 लिखा। उसके बाद कोमा, फिर डबल कोटेशन, उसके बाद पास, उसके बाद कोमा, फेल। फार्मूला के बारे में आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी आप वीडियो को देखिए। ठीक है, और डबल कोटेशन, बाकी जो फार्मूला है वो सारा रिमूव कर देते हैं क्योंकि बाकी किसी काम का नहीं है। फेल और ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, फार्मूला तो मैंने लिख लिया है। अभी थोड़ी सी गलती हो, हाँ ठीक है, यहाँ पर 100 तो मैंने लिखा है, लेकिन इससे पहले डबल कोटेशन लगाना था, वो मैंने नहीं लगाया। ठीक है, अब आपने ये करना है, अभी मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। फार्मूला मैंने मुकम्मल लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने टिक के बटन क्लिक करता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला ओके हो जाएगा। सॉरी, थोड़ी सी गलती कहाँ पे आ रही है, शायद यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं डबल कोटेशन लगाता हूँ और फिर 100 लिखना है। हाँ ठीक है, अब मैंने ओके किया, ये देखिए ओके हो चुका। क्या मसला आ रहा है, 100 मैंने लिखा, 100
लिखने के आगे कोमा लगना है, लेकिन कोमा मैंने नहीं लगाया। कोमा फार्मूला थोड़ा सा आप अगर देख लेंगे तो, क्योंकि मुश्किल फार्मूले होते हैं, अगर इनको एक बार समझ लिया जाए तो फिर ये सारी उम्र नहीं बोलते। ठीक है, डबल कोटेशन तो लग गई। ठीक है, अब तकरीबन फार्मूला मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने ओके के बटन पर क्लिक किया, ये देखिए आपके सामने फेल लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पर आपके सामने मैं एक छोटा सा नंबर लिखता हूँ 110। ठीक है, 110 टोटल नंबर आपके सामने है 120। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 110। जैसे ही मैंने ओके के बटन पर क्लिक किया, ये देखिए आपके सामने ऑटोमेटिक तरीके से फेल लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं नीचे लिखता हूँ, नीचे मैं कोई भी ठीक है 99 में लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 99 लिखा और यहाँ पर कुछ भी नहीं आया आपके सामने। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी रीज़न भी बता देता हूँ और इसको हल करने का तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल नंबर में लिख लेता हूँ तो आपके सामने रिज़ल्ट भी शो हो जाएगा। 115 और नीचे 66। ठीक है, और उसके अलावा नीचे 55, उसके अलावा 111। ठीक है, उसके बाद 110। ये मैंने अभी लिख लिया आपके सामने। अब मैं फार्मूला बार में क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखे ये डबल जो है रेड कलर की लाइन ये आ चुकी है। ठीक है, मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ जहाँ तक मैंने रकम लिखनी है। मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये आपके सामने सारा का सारा रिजल्ट आ चुका है। ये देखिए आपके सामने, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए अगर मैं जूम इन, ठीक है मैंने जूम इन किया, ये देखिए टोटल नंबर 120 है, उसमें से 110 वाला पास है और जो 100 से नीचे है ठीक है वो फेल है। मतलब 100 से जितने भी नीचे है वो फेल है, 100 से ऊपर वाले पास है। फार्मूला के बारे में थोड़ा सा समझ ले आप। सबसे पहले मैंने कहा है कि इफ़ अगर मैं B2 है जो बड़ा है 100 से, ठीक है, तो वो पास आए, पास का मतलब है पास आए, वरना किसी भी सूरत में फेल आए, यानी 100 से कम है तो या 100 है तो फेल आए। ठीक है, इस फार्मूले का मतलब आपको मैंने सारा समझा दिया है। ये देखिए ये फार्मूला है। अब मैं थोड़ा सा इसको कलर वगैरह करके हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि इसकी खूबसूरती इजाफा हो जाए। मैं इसको सबसे पहले सेंटर में करता हूँ। सेंटर में करने के लिए आपने क्या करना है कि अभी ये लाइन आ जाती है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है, इस पर छोटा सा दायरा है, इस पर आपने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया ये देखिए मेन्यू ओपन हो चुका है। यहाँ पर बी लिखा हुआ है, बी पर आपने क्लिक किया, बोल्ड हो चुका है। इसको सेंटर में करने के लिए ये सेंटर के बटन पर क्लिक किया। ठीक है, ये देखें ये सेंटर में बी हो चुका है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, इसमें कलर करता हूँ खूबसूरत, देखिए आपके सामने कितने खूबसूरत लगेंगे। कलर मैं नीचे करता हूँ आपके सामने, ये देखें मैंने रेड कलर में नीचे कर लेता हूँ। रेड कलर को मैंने क्लिक किया, रेड आ चुका है। इसको फ़ॉन्ट कलर मैं देता हूँ ताकि ये खूबसूरत से मज़ीद, ये देखें काफ़ी इसकी खूबसूरती में जो निखार आ चुका है। मैं इसको दोबारा, इसको भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इसको भी मैं बोल्ड कर लिया जी। ठीक है, अब आपके सामने सारा का सारा कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब मैं एक छोटा सा फार्मूला जो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एप्पल लिखूँ तो उसके सामने शेक ऑटोमेटिक तरीके से कैसे आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फार्मूला वो भी लिखता हूँ। जल्दी जल्दी से आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। सबसे मैंने ब्रैकेट मैंने बराबर लिखा, उसके बाद मैं इफ़ लिखूँगा। ठीक है, इफ़ लिखा मैंने, इसके बाद मैं इसको ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने ए पर अभी सॉरी ब्रैकेट मैंने डालने के बाद, ब्रैकेट डालने के बाद मैं उसको सिलेक्ट करूँगा इफ़ ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट मैंने डाल दिया। अब इसको मैं इस पर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक तरीके से खुद ब खुद हाईलाइट हो चुका है, यानी ये सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं बराबर लगाऊंगा। ठीक है, बराबर मैंने बराबर लगाया दोबारा। ठीक है, दो मरतबा दोबारा इसमें लगेगा बराबर। अब मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा। मैंने कहा कि अगर एप्पल लिखा हुआ आए तो उसका रिज़ल्ट कौन सा होना चाहिए। ठीक है, एप्पल तो मैंने लिख लिया, उसका रिज़ल्ट मैं कह रहा हूँ कि ये जूस आए। ठीक है, जूस मैं लिखूँगा SC और इसको डबल कोटेशन में बंद कर दूंगा। ठीक है, ये एप्पल मतलब ये है कि मैं एप्पल लिखूँगा तो उसका रिज़ल्ट मुझे जूस चाहिए। अब मैं कोमा लगाऊंगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं कोई और चीज़ लिखूँ, कोई भी और चीज़ लिखूँ तो उसके सामने शेक आए। ठीक है, शेक SHAKE शेक। ठीक है, सॉरी इसको डबल कोटेशन में लगाना ज़रूरी होता है। डबल कोटेशन
SHAKE, ठीक है। आप इसको डबल कोटेशन फिर और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये फार्मूला मुकम्मल हो चुका है, छोटा सा फार्मूला है, अगर आप देख लेंगे तो कमाल कर देंगे, ठीक है। मैंने ओके के बटन पर क्लिक किया, ये देखिए जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक किया ये शेक आ चुका है। मकसद मतलब आप सोच रहे होगे कि जगह तो खाली है यहाँ पर, ठीक है। ये जगह तो खाली है लेकिन शेक क्यों लिखा हुआ है? मैंने फार्मूला को कमांड ये दी थी कि अगर मैं एप्पल लिखूं तो फिर जूस आए, अगर मैं कोई भी चीज़ लिखूं और ना भी लिखूं तो शेक आए, ठीक है। मैं यहाँ पर एप्पल लिखता हूँ, आपके सामने जूस आ जाएगा, ठीक है। मैंने एप्पल के लिए ये देखिए यहाँ पर मैं एप्पल लिखता हूँ, APP, ठीक है। एप्पल मैंने लिखा और ओके के बटन पर क्लिक कर दिया, ये आपके सामने है, ये देखिए जूस आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर बनाना लिखता हूँ, बनाना, ठीक है, BANANA, यानी केला, और मैं यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक, आपके सामने है ये शेक आ चुका है, ठीक है। आपके लिए ये वीडियो इंतहाई आला किस्म के नॉलेज पर मबनी है, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, ज़ाहिर बात है टाइम लगता है। आपसे गुजारिश है, ठीक है, छोटी सी, कि मेरी जो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है इस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं जो भी हाई किस्म की नॉलेज पर मबनी वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मोबाइल पर इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, डेटा एंट्री वगैरह, ये भी वीडियो मैंने अपने मोबाइल पर अपलोड की हुई है, यानी अपने चैनल पर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आखिर में खुदा हाफिज़।